प्रॉपर्टी डीलर ने अखबार में एक ऐड देखकर एक पार्टी को साथ लेकर एक मकान देखने गया। जैसे ही वो लोग उस घर के दरवाजे पर पहुंचे, एक उम्र रसीदा बुजुर्ग ने उन्हें अंदर आने की दावत दी और ड्राइंग रूम में बिठाया। कुछ देर बाद एक बुजुर्ग खातून चाय की ट्रॉली लेकर टेबल सजाए हुए अंदर आई। ट्रॉली पर चाय के अलावा गाजर का हलवा, नमक पारे, बिस्किट्स और कुछ मिठाई भी थी। वो दोनों मियाँ बीवी हमारे सामने बैठ गए और हमें चाय पीने की दावत देने लगे। ये तो हमारी पहली मुलाकात है। आपने इतना तकल्लुफ क्यों किया? बेटा, पहले चाय नोश फरमा लो। मकान की बात बाद में होती रहेगी। हम सब लोग चाय से लुत्फ अंदोज होते रहे, गपशप होती रही। चाय के बाद मैंने पूछा, बाबा जी आप ये मकान कितने में देना चाहते हैं? मकान की कीमत 50 लाख रुपए है। बाबा जी, ये मकान तो 30 लाख का भी नहीं लगता और आप 50 लाख मांग रहे हैं। आपने हमें चाय पिलाकर हम पर एहसान भी किया और ऊपर से इतनी महंगी कीमत। कोई बात नहीं बेटा, खाना पीना कुछ नहीं होता। इंसान अपने नसीब का ही। हम 2-3 घंटे वहां गुजारकर खाली हाथ लौट आए। 3 महीने बाद मैंने फिर अखबार में वही मकान का ऐड देखा। मुझे हैरानी हुई कि मकान अब तक नहीं बिका। इस दफा मैं एक दूसरी पार्टी को लेकर वापस गया। फिर वही मंजर, बाबा जी की दावत, ड्राइंग रूम और वही पुरतकल्लुफ चाय। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा जी आप इतना तकल्लुफ क्यों करते हैं? सीधा बता दें, मकान कितने का बेचना चाहते हैं? बेटा, पहले चाय नोश फरमा लो, बात में करते हैं। चाय के बाद बाबा जी ने फिर वही जवाब दिया, 50 लाख। इस दफा मुझे गुस्सा भी आया और अफसोस भी। मैंने सोचा ये बाबा तो पागल लगता है। हम वापस आ गए। कई महीने गुजर गए। एक दिन मेरा एक दोस्त, जो खुद भी प्रॉपर्टी डीलर था, मुझे फोन करता है, एक मकान मिल रहा है सस्ता, चल देखते हैं। मैं उसके साथ गया, देखा तो वही मकान था। मैं हंसकर बोला, ये बाबा जी का मकान है, वो पागल हैं। मैंने अपने दोनों पहले वाकयात उसे सुनाए। मेरा दोस्त बोला, बाबा जी इसमें कोई ना कोई राज तो है, चलो जाके मिलते हैं। जब बाबा जी ने मुझे देखा तो गले लगा लिया। फिर से दावत दी, ड्राइंग रूम में बिठाया। फिर वही मंजर, बाबा जी की दावत, ड्राइंग रूम और वही पुरतकल्लुफ चाय। इस दफा मेरा दोस्त बोला, बाबा जी हम चाय तब तक नहीं पिएंगे जब तक ये नहीं बताते कि आप मकान का ऐड देते हैं, लोगों की तवाज़ो करते हैं, लेकिन मकान बेचते नहीं। आखिर बात क्या है? बेटा, हम ये मकान बेचना नहीं चाहते। बस ये चाहते हैं कि कोई हमारे घर आए, कुछ देर बैठे, हम बातचीत कर सकें। हम दोनों बुजुर्ग हैं, अकेले हैं। हमारे 3 बेटे हैं। हमने तीनों बेटों को पढ़ा लिखा कर बाहर भेजा। वो हमें भूल गए। हम हर रोज इन्हीं दीवारों को देख देख कर थक गए हैं। इसीलिए हम लोगों को घर बुला लेते हैं, तो आजी करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं। शायद इस उदासी में थोड़ा सुकून मिल जाए। बेटा, पैसा सब कुछ नहीं होता। बुढ़ापे में सिर्फ एक चीज चाहिए होती है, औलाद का साथ।